Yes, hello learners. Vocabulary is the soul of language. I have repeatedly spoken it a number of times, and in the same series I'm going to begin word power made easy. This is the part 1. This is used in all the competitive examinations. Plus, if you have rich vocabulary, you can understand any kind of book, right? So it is very important. Let's begin. First is ascetic. Ascetic is used in two ways, as an adjective and as a noun. As an adjective, not allowing yourself physical pleasures, especially for religious reasons, right? You can use in a sentence like he has an ascetic nature. He has an ascetic, I don't like his ascetic behavior. Ascetic behavior means जो वर्ल्डली प्लेजर, जो भी वर्ल्डली प्लेजर है उन सब चीज़ों से वो दूर रहता है, अपने को सभी सांसारिक सुखों से दूर रखता हूँ, है ना. सांसारिक सुखों से दूर रखने की क्वालिटी, दैट इज कॉल्ड ascetic. He has ascetic nature, he has ascetic quality this way. And the person is called sannyasi, like he is ascetic, right? Okay. Extrovert, वर्ड का मतलब होता है स्पीक, ठीक है. एक्सट्रो का मतलब जो बाहर की तरफ निकले. इंट्रो मतलब जो इंटरनल हो. एम्बी मतलब बी जहाँ भी दिखाई दे. बी का मतलब डबल. ऐसे समझेंगे तो तुरंत समझ आएगा. लाइक इंट्रोवर्ट, हु डज नॉट एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स, ठीक है. हु डज नॉट एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स. इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी, जिसको अकेले रहना पसंद हो, जो शाई नेचर का हो, है ना. ही इज कॉल्ड इंट्रोवर्ट. वेल, आप क्या हैं? आर यू इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट? लेट्स डिसाइड. इंट्रोवर्ट मीन्स हु डज नॉट एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स, जिसको अकेले रहना पसंद हो और जो शाई नेचर का हो. एक्सट्रोवर्ट मीन्स हु लाइक्स द कंपनी, ही इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ही लाइक्स टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ. ही इज कॉल्ड एक्सट्रोवर्ट. और जिनमें दोनों का बैलेंस हो, राइट, जिनमें दोनों का बैलेंस हो, एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट, ही इज कॉल्ड एम्बिवर्ट. जिनको पता है कहाँ शांत रहना है, जिनको पता है कहाँ कितना बोलना है, राइट. तो ही इज कॉल्ड एम्बिवर्ट. सो नाउ यू कैन डिसाइड, यू नो, वेदर यू आर एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट, राइट. अगेन आई से वर्ड का मतलब स्पीक. इंट्रो यू कैन अंडरस्टैंड, एक्सट्रो, इंट्रो एंड एम्बी. बी जहाँ भी दिखाई गई, बी का मतलब डबल, जैसे एम्बिगुअस, बिगमी एटसेट्रा. आई विल बी टेलिंग यू. रूट वर्ड के साथ बताएंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको याद नहीं करनी पड़ेंगी. यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन फ्रेम द वर्ड. वर्ड को आप बना सकते हो. लाइक ईगोटिस्ट. ईगो का मतलब होता है सेल्फ, राइट. टिस्ट का मतलब होता है एक्सप्रेस, जो केवल अपने ही बारे में सोचे, अपनी ही बात करे. लाइक सुप्रीमली सेल्फिश, केयर्स फॉर ओनली हिज बेनिफिट, जो स्वार्थी होते हैं. वेरी सेल्फिश, जिन्हें हर चीज़ में अपना ही बेनिफिट बस चाहिए, राइट. चाहे वो मेडिसिन बेचने का हो या ऑक्सीजन देने का, सब में उनको अपना ही बेनिफिट चाहिए. सो ही इज कॉल्ड ईगोटिस्ट. ईगोटिस्ट. नाउ ईगोइस्ट. ईगोइस्ट भी सेल्फिश होते हैं, लेकिन वो किस तरीके के, वो थोड़े अलग तरह स्वार्थी होते हैं. बट ही इज़ बोस्टफुल, मतलब लंबी चौड़ी हाँकने वाला. यू कैन अंडरस्टैंड, ही इज़ एक्चुअली प्रॉड, घमंडी होते हैं. उनको लगता है कि जो वो कह रहे हैं वही सही है, उनकी बात कटनी नहीं चाहिए. हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे आपको मिल जाएंगे जिनको लगता है कि वही सही है. द लाइन इज देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन, यू नो, द बॉस इज ऑलवेज राइट. जनरली आई कैन नॉट से फॉर एवरीवन. जनरली he or she is egoist. Egoist simply means one who imposes his ideas on others, है ना. लोगों को ये बताए कि मैं ही सही हूँ. He is egoist, right? Once again, egotist is selfish, स्वार्थी है, ठीक है. वो स्वार्थी होते हैं जो केवल अपना बेनिफिट देखें. He is egotist. आर यू ईगोटिस्ट? ऑफ कोर्स नॉट. यू आर गुड. इगोइस्ट कौन होते हैं? इगोइस्ट जो अपने बारे में लंबी चौड़ी हाँके कि मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ और ये ऐसे होना चाहिए, है ना. हर समय किसी न किसी फैमिली ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसे होते हैं जो हर चीज़ में बिना सजेशंस पूछे ही सजेशन देने के लिए आ जाते हैं, है ना. और ये समझते हैं कि जो वो बता रहे हैं वही सही है. तो दैट काइंड ऑफ पर्सन इज कॉल्ड ईगोइस्ट, राइट. ईगोइस्ट. नाउ मिज़ाइन का मतलब होता है हेट. जहाँ भी दिखाए गए मिज़ाइन और मिसो मतलब हेट, नफरत करना. थ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड और पीपल से. तो मिज़ाइनथ्रोप मतलब वन हु हेट्स पीपल,
है ना, वन हु हेट्स पीपल, ही इज मिज़ैंथ्रोप का मतलब हुआ कि वह लोगों को या नफरत करते हैं या अवॉइड करते हैं, लोगों को भीड़ उनको पसंद नहीं, लोगों को साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे, ही इज मिज़ैंथ्रोप, ही इज मिज़ैंथ्रोप। मिसोजिनिस्ट, जिन का मतलब होता है वुमन, ठीक है, लेडीज, वुमन। अब जैसे गायनकोलॉजिस्ट, राइट, तो उसमें भी ये आता है, राइट, तो बाद में मैं बताऊंगा कैसे रूट वर्ड से शब्द बनते हैं और कैसे आप जान सकते हो किससे रिलेटेड ये वर्ड होगा, इट विल हेल्प यू गेस ऑल्सो व्हेन यू रीड एनी बुक्स। तो मिसो मतलब हेट, जिनिस्ट, जिन का मतलब वुमेन, तो वन हु हेट्स वुमेन, है ना, जिनको विमेन से नफरत है, उनका साथ उनको पसंद नहीं होता है, ही इज मिसोजिनिस्ट। मिसोगैमिस्ट, मिसो मतलब अगेन हेट और गैमस का मतलब होता है मैरिज, राइट, तो वन हु हेट्स मैरिज इज कॉल्ड मिसोगैमिस्ट। जहाँ भी मिसोगैमस है समझ जाओ कि इट इज अबाउट हेटिंग मैरिज, राइट। ऑल्ट्रुइस्ट मीन्स वन हु इज मोर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स देन इन हिज ओन, जो दूसरों के हित में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, जो दूसरों को हेल्प करने में उनको ज़्यादा मज़ा आता है, परोपकारी जिनको कह सकते हैं, तो ही इज़ ऑल्ट्रुइस्ट। और इसका एडजेक्टिव बन सकता है ही हैज़ ऑल्ट्रुइस्टिक नेचर, राइट, डू यू हैव ऑल्ट्रुइस्टिक नेचर। सो वंस अगेन लेट्स हैव अ शॉर्ट रिवीजन। एस्थेटिक, सन्यासी, जो वर्ल्डली प्लेजर्स अपने को दूर रखते हैं, ये वर्ड तो सभी को याद रह जाएगा, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, राइट, आप क्या हैं आप खुद बताएं, राइट। ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट जो स्वार्थी होते हैं, है ना, जिनको अपना ही बेनिफिट प्रिय होता है, हर चीज़ में उनको अपना फ़ायदा दिखता है, तो ही इज ईगोटिस्ट। ईगोइस्ट का मतलब जो अपनी आइडियाज़ को दूसरों पे इम्पोज करते हैं, जो ये बताते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, ही इज ईगोइस्ट। उनकी बात को काट दो तो उनको बुरा लग जाए, ईगोइस्ट। मिज़ैन, हेट कर, नफरत करना, थ्रोप मतलब वुमेन, पीपल, तो वन हु हेट्स पीपल या वन हु अवॉइड्स पीपल इज कॉल्ड मिज़ैंथ्रोप। मिसोजिनिस्ट का मतलब वन हु हेट्स वुमेन, मिसोगैमिस्ट मतलब वन हु हेट्स मैरिज, ऑल्ट्रुइस्ट का मतलब वन हु इज इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग अदर्स। आई होप ऑल द वर्ड्स आर क्लियर टू यू। थैंक यू।